Hello students, I hope you all are fine and doing your work. Today we will read lesson 2, Bringing Up Carrie. Carrie is the name of an elephant. It was only 5 months old baby elephant when the narrator's father found him, and the narrator started taking care of him. The narrator became his first and the dearest friend. Bringing up. Bring up का मतलब होता है, अगर हिंदी में बताया जाए तो किसी का पालन पोषण करना. किस तरह से कैरी नरेटर के साथ रहा, उसके लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट वो बन गया. और कैरी की जो थोड़ा सा मिस्चीवियस था, वो थोड़ा सा शरारती, उसकी कुछ इंसिडेंट्स हमें यहाँ इस लेसन में बताए गए हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग इट. कैरी. The elephant was 5 months old when he was given to me to take care of. Carrie, baby elephant. Who was Carrie? It was an elephant. It was only 5 months old when he was given to me. यानी जब नरेटर को कहा गया कि दिस इज योर फ्रेंड एंड नाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, तुम्हें इसका ध्यान रखना है. नरेटर वॉज 9 years old. यू नो कि एलिफेंट जो होता है, इट हैज अ बिग बॉडी और ऑब्वियसली इट्स लार्जर इन साइज देन अ ह्यूमन बीइंग, अ ह्यूमन चाइल्ड. नरेटर वॉज 9 years old. Carrie was 5 months only. Still, the narrator could reach to his back. उसके बैक तक, उसके पीठ तक ही पहुंच पाता. If I stood on tiptoe. Tiptoe means अपने पैरों पर खड़े होना. On the toes. He seemed to remain that high for nearly 2 years. And he seemed 2 years passed away. And narrator say that Carrie looked of the same size for almost 2 years. And then we grew together. That is probably why I never found out just how tall he was. कहते हैं हम दोनों फ्रेंड्स बन गए, हम एक साथ ही बड़े हुए, और शायद इसीलिए I never could find out, मुझे ये समझ में नहीं आया कभी, मतलब मुझे डिफरेंस लगा ही नहीं कि कैरी कितना बड़ा हो चुका है. He lived in a pavilion. The place where elephants live is called pavilion. उसे वो पवेलियन में रहता था अपने एक, जैसे हॉर्सेस के लिए स्टेबल होता है अस्तबल, ऐसे ही एलिफेंट्स के लिए. ऑब्वियसली एन एलिफेंट इज वेरी बल्की, काफी हेल्दी, काफी हैवी होता है, इसीलिए उसे जहां पर रखा जाता है दैट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग प्लेस. अंडर अ थैच्ड रूफ. ऊंचा होना चाहिए उसको थोड़ा. जो उसकी छत थी वो थैच्ड थी. थैच होता है यानी जहां पर भूसा भरा हुआ होता है. ऊपर जो छत है पक्की छत नहीं है, टिन की नहीं है, इनफैक्ट एक घास फूस की जैसे छत बना दी जाती है बांस की. विच रेस्टेड ऑन 3 ट्री स्टम्प्स. और मोटे मोटे ट्री स्टम्प्स थे. स्टम्प्स यानी तना. पेड़ के तने थे जिन पर थिक ट्री स्टम्प्स, कुछ तने थे जिन पर वो थैच टिकी हुई थी. ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि एक एलिफेंट है वो, सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन व्हेन कैरी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव्ड अबाउट. अगर कैरी वहां घूम रहा है तो वो गिरे नहीं. एलिफेंट है. आप समझ गए होंगे ट्री स्टम्प्स कैसे, तने कैसे. जैसे कि आप देखते हैं पिलर होते हैं, तो वो पिलर का काम वहां कर रहे थे उस रूफ के लिए, और वो इतने मजबूत होने चाहिए थे कि गिरे नहीं जब एक एलिफेंट उनसे टकरा जाए. तो 2 साल तक ऐसा चलता रहा. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स वो कैरी डिड वाज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय. नाउ नरेटर narrates here some incidents of Carrie's intelligence and some mischiefs, and here he gives us an incident of his intelligence. He saved the child of a boy. Carrie did not eat much. अब यहाँ वो इंसिडेंट बिगिन कर रहे हैं. कैरी बहुत ज़्यादा नहीं खाता था, but he nevertheless needed
40 pounds of twigs a day to chew and play with. 40 pounds, almost 16 kgs, 16 kg, 16 किलोग्राम twigs, टहनियाँ. कैरी को एलिफेंट्स वेजिटेरियन होते हैं, कैरी को हर्बीवोरस होते हैं, पता ही होगा आपको. कैरी को पसंद थी ट्विग्स. ट्विग्स होता है पतली टहनियाँ, और उससे पूरा दिन वो चबाने के लिए, खेलने के लिए. वो फिर भी राइटर क्या कह रहे हैं, डिड नॉट ईट मच, क्योंकि एक एलिफेंट की डाइट काफ़ी ज़्यादा होती है. और एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ. अब क्योंकि नरेटर की ड्यूटी दी गई थी नरेटर को कि उसकी देखभाल करनी है, तो नरेटर सुबह उसे रिवर पर ले जाते फॉर इट्स मॉर्निंग बाथ. इट वुड लाई डाउन ऑन सैंड बैग. एलिफेंट्स लव बाथ. और कैरी क्या करता, जो सैंड बैंक है, नदी का किनारा है, रेत होता है उस पर. कैरी वुड लाई डाउन देयर एंड वाइल आई रब्ड हिम विद क्लीन सेंट ऑफ द रिवर फॉर एन आवर. इट वुड टेक ऑलमोस्ट एन आवर. द नरेटर वुड रब हिम. उसे रब करते, रगड़ कर क्लीन करते. किससे क्लीन? सैंड से, रिवर जो सैंड थी. आफ्टर ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन कैरी वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. बहुत देर तक वो पानी में रहता. ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबोनी. अब यहाँ राइटर क्या कह रहे हैं कि जब वो बाहर आता तो उसकी स्किन चमक रही होती बिल्कुल, क्योंकि उसको क्लीन किया गया है. एंड ही वुड स्क्वील कैसे कर, स्क्वील हाथी की जो चिंगाड़ होती है वो स्क्वील करता, चिल्लाता विद प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक. और जैसे कि उसके पीठ पर पानी गिराया जाता. देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर. बाय द ईयर का क्या मतलब होता है? एलिफेंट के लिए अलग अलग कमांड्स होती हैं, तो उसे कान से पकड़ते हैं. एलिफेंट के कान काफ़ी बड़े होते हैं. उसे कान से पकड़कर उसे इशारा किया जाता है चलने के लिए, बिकॉज दिस इज द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट. आप एलिफेंट को पुश तो नहीं कर सकते, धक्का नहीं दे सकते, तो वो अपनी मर्जी से चलेगा. और ये उसके लिए कमांड होती है कि बाय द ईयर, जब उसे खींचा जाता है कान से, कि इसका मतलब अब उसे चलना है. Then leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner. Luscious means tasty. और मैं उसे बाहर जंगल के किनारे पर ही छोड़ देता, और नरेटर अंदर जाते जंगल में, किस लिए? उसके लिए टेस्टी ट्विग्स ढूंढने के लिए कि वो खा सके. One has to have a very sharp hatchet to cut down these twigs. Hatchet यानी कि वो जो क्वेश्चन मार्क की शेप की होती है, फसलें काटने के भी काम में ली जाती है. तो उस हैशे को काफ़ी उसे शार्प चाहिए ताकि वो उससे ट्विग्स को कट कर सके, अदरवाइज वो खाएगा नहीं एलिफेंट. इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैशे. उसे शार्प करना पड़ता ताकि इफ अ ट्विग इज म्यूटिलेटेड यानी कि टूटी हुई है, खराब है, ठीक से कटी नहीं है, तो एलिफेंट विल नॉट टच इट. एलिफेंट उसे टच भी नहीं करेगा. इट वॉज नॉट. तो बहुत टाइम लगता था नरेटर को इसके लिए, क्योंकि डेली के ऑलमोस्ट 16 किलोग्राम्स चाहिए भी थी. इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर कैरी. आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स. राइटर क्या कहते हैं? ट्विग्स और सैपलिंग्स होता है पौधे, कि उसके लिए ढूंढना इट वॉज रियली टफ. सो नरेटर हैड टू क्लाइंब ऑल द मैनी ट्रीज टू गेट दोज डेलिकेट टेंडर ट्विग्स, कोमल नाजुक सी टहनियाँ. एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ यंग ब्रांचेस. उसे बहुत पसंद थी यंग ब्रांचेस. सो ऑफ बैनियन ट्री. किस पेड़ की? स्पेशली बैनियन ट्री. बैनियन यानी कि बरगद का पेड़. विच ग्रोज लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस. और बहुत जो फैला हुआ था, बहुत सारे पेड़ थे. ऑब्वियसली बैनियन ट्री आपने भी देखा होगा, बरगद का पेड़ काफ़ी विशाल फैला हुआ. I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard Carrie calling to me in the distance. और राइटर कहते हैं एक दिन ऐसे ही घटना का वो जिक्र करते हैं कि मार्च की बात है, मैं कुछ ऐसे ट्विग्स इकट्ठे कर रहा था. When I heard Carrie calling to me, मुझे आवाज़ सुनाई दी कि कैरी मुझे पुकार रहा है. अब ये क्यों पुकार रहा है? ये काफ़ी लंबा इंसिडेंट है. हमने अभी पढ़ा कि उसने बच्चे की जान बचाई, तो ये हम पढ़ेंगे कल
और तब तक आप यहाँ जितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो आप लिखें, और यहीं से मैं स्टार्ट करूँगी। आई विल बिगिन फ्रॉम दिस वेरी लाइन कि क्या हुआ था, इंसिडेंट एक्चुअली में क्या था, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कितना वो भोजन खाता था और क्या खाना उसे पसंद था। कैरी वुड लव टेंडर twigs and it would take around 16 kilograms a day. So read the lesson up to here. Thank you.